सोलैंड टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युहाओ, फांगडोंग, बाई ये तीनों ही डमी प्लेनेट के अंदर आ गए होते हैं। जहाँ पे आने के बाद युहाओ बताता है कि टीचर ने जो मुझे बताया था उसके हिसाब से इसे अभी भी एक कंप्लीट वर्ल्ड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे सिर्फ लैंड ही एग्जिस्ट करती है, जिसका कोई भी यहाँ पे आसमान नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ घोस्टली क्रिएचर्स और बॉर्डर ही एग्जिस्ट करता है। और बॉर्डर के परे यहाँ पे अंधेरे के साथ साथ वेकेंट स्पेस है। और यहाँ पे हमने एक बड़े से दरवाजे से एंटर किया है जो कि जस्ट हमारे पीछे है, जो कि एक सीक्रेट डायमेंशनल की है जो कि टीचर पीछे छोड़ गए हैं, और सिर्फ उसके ही माध्यम से हम अपने डायमेंशन के अंदर लौट के जा सकते हैं। जिस पे बाई कहता है कि क्या हो अगर यहाँ के घोस्टली क्रिएचर्स इस सीक्रेट डायमेंशनल की के अंदर चले जाएं, जिस पे यह कहता है कि तो फिर ये हमारी दुनिया के अंदर एंटर कर लेंगे। और टीचर ने इस घोस्ट हाफ प्लेन को इसलिए क्रिएट किया जिससे कि वो आसानी से घोस्टली क्रिएचर्स को समन कर सकें। और मेरे टीचर का फुल टाइटल क्लेमेटी इलेक्ट्रोलक्स द होली नेक्रोमेंसर था, जो कि अब हमें थ्रोन ऑफ सील के आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा। और फिर यह कहता है कि जब ये घोस्ट हाफ प्लेन को क्रिएट कर रहे थे तब ओरिजिनली इनका इंटेंशन असल में अनडेड मैजिक को स्टडी करने का था। और हमारे डोलो कॉन्टिनेंट की भाषा में कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये सोल स्किल की स्टडी कर रहे थे, और इस जगह को इन्होंने इसलिए बनाया जिससे कि ये अनडेड मैजिक को और भी ज्यादा परफेक्ट कर सकें। और हजारों सालों के डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे काउंटलेस पावरफुल घोस्टली क्रिएचर्स क्रिएट हुए। और इन बातों को सुन के डोंगर भी हैरान होती है और ये कहती है कि क्या सच में इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा भी पर्सन है जो कि एक पूरी दुनिया को भी बना सकता हो, यहाँ तक कि अगर ये बस इनकम्प्लीट हाफ प्लेन ही क्यों ना हो, ये चीज फिर भी डराने के लिए काफी है। जिस पे बाई कहता है कि मैं यहाँ तक कि ये भी नहीं सोच सकता हूँ कि ये उनका मैजिक कितना ज्यादा टेरिफाइंग होगा। जिस पे यह कहता है कि फर्स्ट सीनियर ब्रदर डोंगर, आप दोनों को ही चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। टीचर ने कहा है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि एक नेक्रोमेंसर कितना ज्यादा पावरफुल है, उन सभी को ही अपनी वाइटल फोर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है अनडेड मैजिक को कास्ट करने के लिए। और उस समय एक स्पेशल रिचुअल के माध्यम से टीचर ने पहले ही अपने आप को हाफ ह्यूमन हाफ लीच के अंदर बदल दिया, लेकिन यहाँ तक कि जब उन्होंने ओवर पावर्ड अनडेड मैजिक को इस्तेमाल किया तो उसके बाद से उनकी बॉडी डिक्लाइन करने लगी। और टीचर ने जो स्किल्स मुझे दी हैं वो तो बस उनकी पावर का एक छोटा सा हिस्सा ही है, लेकिन तब भी वो जिंदगी भर के लिए मुझे फायदा देगा। और यह ये बातें कहते हुए इमोशनल होने लगता है। तो वांगडोंग युहाओ के पास आके कहते हैं कि युहाओ, क्या हम इस जगह को चेक करने के लिए और आगे जा सकते हैं क्या? जिस पे युहाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, और यहाँ पे हमारा कभी भी किसी भी घोस्ट क्रिएचर से सामना हो सकता है, इसलिए हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और इतना कहने के बाद युहाओ वहाँ पे जो पोर्टल होता है उसे अपने हाथ के अंदर सक कर लेता है। और ये करने के बाद युहाओ कहता है कि आप दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि आप दोनों ही मुझसे 20 कदमों से ज्यादा दूर ना जाएं, और मैं इस डिस्टेंस के अंदर आप दोनों को ही कवर कर सकता हूँ। और ये स्पेशली डोंगर के लिए है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी जो एलिमेंटल एबिलिटी है वो काफी ज्यादा तेजी से काफी ज्यादा कमजोर हो गई है, क्योंकि यहाँ के आधे से ज्यादा डमी वर्ल्ड के अंदर टेक्निकली लाइट एलिमेंट नहीं है। और इस बात को सुनकर डोंगर भी चौंक जाती है और ये तुरंत ही अपने विंग्स को बाहर निकाल लेती है, जिन्हें देख के ये काफी हैरान होते हुए कहती है कि मेरे बटरफ्लाई के विंग्स तो कितने ज्यादा डल और ग्रे हो गए हैं, और यहाँ तक कि जो इनके अंदर से लाइट की रेज निकलती थी वो भी जा चुकी हैं। और तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं क्लियरली महसूस कर सकती हूँ कि मेरी जो सोल पावर है वो काफी तेजी से कंज्यूम हो रही है, और ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि तुमने कहा है। और तभी बाई भी अपने हाथ को ब्लू टायरेंट थंडर क्लो के अंदर बदल लेता है और कहता है कि चलो मुझे भी इसे आजमाने दो, और मुझे तो तुम्हारे जैसे अपनी दुनिया और यहाँ पे अंतर महसूस नहीं हो रहा है। और ऐसा दिखता है कि यहाँ के आसपास की जो एयर है वो मेरी लाइटनिंग से डिस्टर्ब होने की वजह से थोड़ी बहुत शेकी लग रही है। जिस पे यह कहता है कि ये तो नॉर्मल है, अगर आप इस बारे में ध्यान से सोचो तो आप दोनों के ही लाइट और लाइटनिंग एलिमेंट्स मेरे घोस्टली क्रिएचर्स के खिलाफ थोड़े ज्यादा इफेक्टिव हैं, और उससे भी बढ़कर इस जगह पे किसी भी तरीके का लाइट एलिमेंट नहीं है, जिस वजह से यहाँ के जो घोस्टली क्रिएचर हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। हालांकि ये जगह लाइटनिंग एबिलिटी को नहीं रोकता है, तो जब भी हमारा घोस्टली क्रिएचर्स के साथ सामना होगा तो सीनियर ब्रदर बाई आप ही हमारे सबसे बेस्ट फाइटर होंगे। और जब ये तीनों इस जगह आगे बढ़ रहे होते हैं तो डोंगर कहती है कि ये जगह तो सच में कितनी ज्यादा बंजर है, जिस पे बाई कहता है कि ये बिल्कुल भी सच में हमारे रियल वर्ल्ड की तरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफी सारी हिल्स हैं, और जैसे ये तीनों एक हिल के ऊपर चढ़ के आते हैं तो इन तीनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि काफी सारे क्रिएचर्स इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं, जिन्हें देख के इन दोनों की
काफी गंदी वाली फट जाती है और ये तीन दोनों ही काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर वो यहाँ पे क्या आ रहा है। हम देखते हैं कि ये सच में क्रिएचर्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा डरावने लग रहे होते हैं, जिन्हें देख के डोंगर काफी ज्यादा डर सी जाती और यह कहता है कि थोड़ी सी मात्रा का लाइफ और भी इन घोंसली क्रिएचर्स को अपनी तरफ अटैक करने के लिए काफी होता है, और अगर वो हमारे ब्लड और मीट को कंज्यूम कर लेते हैं तो वो हायर लेवल पे इवॉल्व हो सकते हैं। और टीचर की जो मेमोरीज पीछे रह गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने टोटल यहाँ पे 13 तरीके के घोंसली क्रिएचर्स को छोड़ा है इस घोस्ट प्लेन पे, और उन सभी में ये जो ऑर्डिनरी स्केलेटन है ये सबसे ज्यादा कमजोर हैं, जबकि इस तरफ बाई बाई पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो गया होता है और ये कहता है कि काफी लंबे समय से बेड पे पड़ा हूँ, लेकिन अब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने का समय हो गया है और चलो मैं उनकी स्किल्स को आजमाता हूँ। जिसके बाद बाई बाई उन सभी स्केलेटन से लड़ने के लिए आगे जाने लगता है तो डोंगर पीछे से चिल्लाते हुए कहती है कि बिग ब्रदर बाई बाई आप केयरफुल रहना, जिसपे यह कहता है कि चिंता मत करो वो ठीक रहेंगे और ये मत भूलो कि ये वो दुनिया है जिसे टीचर मेरे लिए छोड़ गए हैं और एक तरीके से मैं इस जगह का ऑनर हूँ। और तभी बाई बाई ने अपने क्लो से काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है, जिसकी चपेट में आ जाने की वजह से ये सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं। इनके इतनी जल्दी खत्म हो जाने की वजह से यह बताता है कि सीनियर ब्रदर बाई बाई की जो लाइटनिंग है वो हेवन एंड अर्थ की वाइटल एनर्जी का कंसंट्रेशन है और इसी वजह से सोल को ये काफी डैमेज पहुंचा सकती है। और तो और इन स्केलेटन्स की जो सोल पावर है वो भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। और बाई बाई ने जिन क्रिएचर्स को मारा था उस पर यह अपना अनडेड मैजिक को इस्तेमाल करता है और उन्हें वापिस से जिंदा कर देता है। इस चीज की वजह से उस क्रिएचर को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और इस बार ये युहाओर के ऊपर अटैक करने की बजाय अपने ही साथियों के ऊपर अटैक कर देता है, जबकि इस तरफ यह चैंटिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो क्रिएचर्स इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे वो रुक जाते हैं। जिसके बाद ये सभी ही आपस में लड़ने लगते हैं और इस चीज को देख के बाई बाई भी हैरान होता है और ये कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर क्या तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, जिसपे यह कहता है कि यहाँ तक कि बिना चैंटिंग के भी मैं इन स्केलेटन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, जिनकी स्ट्रेंथ सिर्फ एक एवरेज पर्सन की जितनी ही है। यहाँ के जो घोंसली क्रिएचर्स है वो मेरे ऊपर एक उंगली भी नहीं उठा सकते हैं। तो अब क्या तुम लोगों को समझ में आ गया कि क्यों मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये जगह सबसे ज्यादा सेफ है। यहाँ तक कि अगर मैं होली स्पिरिट कल्ट के अंदर घुसपैठ भी करता हूँ तो और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि होली स्पिरिट कल्ट कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तब भी वो मुझे पकड़ने के लिए टीचर के द्वारा बनाए गए डमी वर्ल्ड के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक कि लिमिट डुओलो डार्क सेक्रेट ड्रैगन लॉन्ग ज़ियाओ याओ भी इस जगह के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। जिस पे बाई बाई कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर मुझे लगता है कि तुमने मुझे कन्विंस कर लिया है, लेकिन तुम्हें भी ये याद रखना होगा कि हमारी दुनिया के जो लोगों का नजरिया है इविल सोल मास्टर्स को लेके वो काफी ज्यादा बुरा है। और अगर ईमानदारी से कहूँ तुमने जो हमें ये अनडेड मैजिक दिखाया है ये हमारे डोलो कॉन्टिनेंट के जो इविल सोल मास्टर्स हैं उनसे ये काफी ज्यादा मिलता जुलता है और हमें तो तुम पे शक नहीं होगा कि तुम एक इविल सोल मास्टर हो, लेकिन बाकी के जो लोग हैं शायद वो ऐसा ना सोचें। जिस पे यह मजे में आते हुए कहता है कि चिंता मत करिए, जब तक कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं होती है तब तक मैं हो युहाओ सिर्फ एकलौता वही पर्सन रहेगा जिसके पास 2 मार्शल सोल हैं। और रही बात नेक्रोमेंसर टांग वू की तो वो मैं नहीं हूँ। डोंगर तुम्हारा इस चीज को लेके क्या कहना है? जिस पे डोंगर कहती है कि अब और ज्यादा मत कहो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है। मेरी बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर तुम किसी एडवेंचर पे जाने वाले हो तो तुम्हें मुझे अपने साथ लेके जाना होगा और तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे चलूंगी। जिसपे यह कहता है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, तो फिर चलो वापिस चलते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।